हेलो एवरीवन, ये वीडियो है नीट फिजिकल केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर के लिए। तो मेरा होनेस्ट सजेशन है, क्योंकि मेरे को किसी का भी प्रमोशन नहीं है। तो मैंने लास्ट ईयर यानी 2026 में पढ़ाई करी थी कैरियर विल ऐप से। तो जब मैंने देखा तो ये टीचर मुझे बेस्ट टीचर लगे, बिकॉज मैंने पीडब्ल्यू से भी पढ़ा है, वेदांतु से भी पढ़ा है। तो अभी क्या है ना कि इनका बैच फ्री है, तो जैसे क्या होता है डेमो भी नहीं मिलता है। तो आप क्या करेंगे, इनके माई बैच पे जाइएगा। तो इन्होंने 2 बैच फ्री कर रखे हैं। एक अचीवर का 1 2 3 सब मिला दिया है, क्योंकि ये इनका नॉर्मल जो डेली क्लासेस वाला था वो वाला बैच है। और एनसीसी ये क्रैश कोर्स है। अगर आप इनमें से किसी एक चैप्टर को, जैसे क्या करना कि अचीवर का एक चैप्टर, जैसे अचीवर को आप खोलेंगे तो इसमें आप जाइएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप देखेंगे जाके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ दे रखा है। वैसे मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन तो ये है कि इनका कोई भी टीचर बुरा ही नहीं है। सारे टीचर टॉप नॉच पढ़ाते हैं। और कुछ पीडब्ल्यू पे सुधांशु सर हैं, वो थ्योरेटिकल बहुत मतलब पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन भी कराते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हम पहला रिकमेंडेशन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के वीजे सर को देना चाहेंगे। अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, वो थ्योरी व्योरी इतना आती नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में मेन होता है कि आपको न्यूमेरिकल करना आता है या नहीं। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं विजय सर, आप जब इनका एक बैच मतलब क्लास खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत स्लो और बहुत आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए देन क्वेश्चन कराते हैं। बहुत आराम से कैलकुलेशन कराते हैं। बाकी टीचर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करा देते हैं। ये कैलकुलेशन भी बहुत इजी वे में कराते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब लोग, जैसे क्या होता है, लेट ज्वाइन करते हैं, तो या तो वहाँ सॉल्यूशन चल रहा होता है या वहाँ पे फिर मान लो रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, तो यहीं से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद में जैसे सॉल्यूशन जैसे चैप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि ये 15 लेक्चर है, ये 14 लेक्चर है, तो ये कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। और बहुत ये 10 और 20, ये देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये एक डीपी सर है इसी में, मतलब विजय सर ने कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, देन कुछ चैप्टर डीपी सर ने पढ़ाए हैं। तो आप एक बार मेरे कहने से, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डीपी सर से भी पढ़ लेना, और विजय सर तो है ही हैं। आप ये देखोगे कि शायद इस किसी ने या अभी तक यूट्यूब पे आपने जहाँ तक पढ़ा होगा, इतना बेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा। ये पढ़ाए हैं डीपी सर। चलिए हम खोल के दिखा देते हैं उनकी शक्ल को। ये है डीपी सर, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, यंग एज के हैं। तो इसलिए नहीं कि यंग एज के हैं, बाकी मतलब हम ये बता रहे हैं इनकी पहचान के लिए। इतना मतलब काफ़ी आप देखेंगे कि जो लोग वो थ्योरी स्टार्टिंग की होती है ना, कैथोड रेज एनोड रेज वाली, वो छोड़ देते हैं। बट उन्होंने कितना बेस्ट एक्सप्लेन किया है, जब आप पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ पाओगे। बाकी मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए था अभी ये। अगर आप कंपैरिजन बताएंगे तो हम कंपैरिजन भी बता देंगे। जब आप, हाँ ये एक लाइन थी, जब आप अचीवर से एक चैप्टर पढ़ लेना किसी भी टीचर का, अभी तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का रिकमेंड किया है, उसके बाद में आप क्या करना कि ये एनसीसी से वही सेम टीचर का वही टॉपिक उठा लेना, इसमें जाना, और इसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाना, और आप सेम जैसे इसमें उन्होंने कुछ छोड़ दिए थे, जैसे आप ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर उठा लेना। आप पाएंगे कि वहाँ जो 10 लेक्चर में पढ़ाया है, तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के क्वेश्चन सॉल्व कर करके आराम से पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन्होंने क्लास में बातचीत नहीं करी है, बस रैंडमली रिकॉर्ड करके डायरेक्ट पढ़ाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, रेगुलर क्लास में कि वो लिख लिख के पढ़ाए थे, और यहाँ पे क्या है कि वो बोर्ड पे ऑलरेडी पीपीटी लेकर आए हैं, लेकिन छोड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं है। तो जब हम लास्ट ईयर पीडब्ल्यू से पढ़ रहे थे और कैरियर वेल से इस साल पढ़ा, तो मैंने देखा कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो टीचर है वो कितना परफेक्ट तरीके से आपको डिलीवर करता है। टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि जो दिलो दिमाग में उतर जाता है। शायद फिजिकल केमिस्ट्री या मतलब कोई भी यहाँ पे जो टीचर है, मैंने सबका बैच से पढ़ा है। तो मेरा इस टाइम जो ट्रस्ट है वो अचीवर और कैरियर विल पे ही है, यानी अचीवर बैच और कैरियर विल कोचिंग। अगर आपका बेसिक क्लियर है, और अगर नहीं भी क्लियर है तब भी ये बहुत डिटेल में ही पढ़ाते हैं।
ये लोग वो पढ़ाते हैं जो नीट में आता है। बाकी सब टीचर ना थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पढ़ाते हैं, कि मतलब एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, हाइप ज़्यादा क्रिएट करते हैं। इन लोग टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और नो हाइप क्रिएट करते हैं। और आप इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर जानना चाहेंगे ना, तो हम वो भी बता देंगे। इतना बेस्ट टीचर है कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद में वो एक होता है ना, रिग्रेट रिग्रेट नहीं होगा। जैसे इनके सारे टीचर के बारे में, जैसे जो लोग कह रहे हैं ना, देखो लास्ट फाइनल पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी जानने की ज़रूरत है, तो फिर आप पीडब्ल्यू की तरफ मूव कर जाना। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है और बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा एकदम होता है ना कि इंग्लिश हिंदी समझने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बेसिक से ही पढ़ाते हैं। बस फालतू का बेसिक नहीं कि मतलब टाइम पास कर रहे हैं घंटों घंटों, ये नहीं करते हैं। बाकी इतना टॉप नॉच पढ़ाते हैं कि आपको रिग्रेट नहीं होगा करियर विल ज्वाइन करने के बाद। आई विल गारंटेड यू, अगर आप प्रॉपर साल भर पढ़ेंगे तो ये आपको रिग्रेट नहीं होगा। और मेरी तरफ से ये हॉनेस्ट सजेशन है कि आप अपना पैसा इधर उधर बर्बाद करने की जगह सीधा करियर विल का अचीवर बैच ही लेना जब भी लॉन्च होगा। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, सारे जवाब दे देंगे। बस थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मुझे भी अपना थोड़ा टाइम देख के ही रिकॉर्ड करना होता है। ओके देन, अगर आप किसी और सब्जेक्ट में पूछेंगे तो हम वो भी बता देंगे।